नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसे विषय को लेके आए हैं जिस पर कि आपको विचार करना चाहिए, एक आवाज़ उठनी चाहिए। ये जो विषय है राष्ट्र के नाम संदेश का। अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने महिला आरक्षण कम परिसीमन बिल जो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, उसके तिलमिलाहट में आकर के उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दूसरे दिन एक दिया। और वो संदेश जो उन्होंने दूरदर्शन पर, आकाशवाणी, रेडियो पर जो दिया, राष्ट्र के नाम संदेश के नाम पे जो बोले, वो शुद्ध रूप से एक चुनावी सभा का भाषण से ज़्यादा कुछ नहीं था। उसमें ये लगा ही नहीं कि राष्ट्र के नाम संदेश आखिर विषय क्या है, क्या देश पे आफत आई हुई है, आपात स्थिति आई हुई है, कोई नीतिगत कोई फैसले की जानकारी देना है, ऐसा कुछ नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकसभा में हार की भड़ास उस राष्ट्र के नाम संदेश के नाम पर प्रधानमंत्री महोदय ने निकाली है। ये जो एक इस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सीधे सीधे जो किया गया है, उसको लेकर के अब ये एक आवश्यकता जान पड़ती है कि इसमें कुछ बदलाव होना अब जरूरी हो गया है। ये एक आवश्यकता, समय की मांग कही जा सकती है इसको। अब भारत में भी इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की जो व्यवस्था है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले हम भारत की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उस पर चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जो है उसकी चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों में जो व्यवस्था है उसकी है। राष्ट्र के नाम संदेश जो है भारत में केवल दो ही लोग दे सकते हैं, राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री जो कार्यकारी प्रमुख हैं। इसके अलावा किसी को भी जो है राष्ट्र के नाम संदेश देने का कोई अधिकार राजस्थान में नहीं है। जबकि नेता जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी एक संवैधानिक पद है। राज्य उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को उसको बकायदा वेतन दिया जाता है और वो एक प्रकार से संसद में विपक्ष की आवाज रहता है। जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष होते हैं। तो जब आपने सरकार के मुखिया, विपक्ष के जो सत्तारूढ़ दल के नेता प्रधानमंत्री को एक अधिकार दिया गया है राष्ट्र के नाम संदेश देने का, तो नेता प्रतिपक्ष जो विपक्ष की आवाज है उसको क्यों नहीं? ये एक प्रश्न है। इसमें ये इसलिए जरूरी ये प्रश्न अब उठा है जब जो प्रधानमंत्री के हालिया राष्ट्र के नाम संदेश के नाम पर जो चुनावी भाषण दिया गया है उसको लेकर के। ये जो राष्ट्र के नाम संदेश है उसका फायदा ये है कि वो तुरंत जो है पूरे देश की जनता से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जुड़ते हैं। ये राष्ट्र के नाम संदेश का जो एक प्रमुख जो उसका उद्देश्य है वो है कि कोई राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दा हो, उस पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया जाता है। आपात स्थिति कोई पैदा हो गई हो उस पर दिया जाता है, स्वतंत्रता दिवस पे दिया जाता है, गणतंत्र दिवस पे दिया जाता है, या कोई नीतिगत कोई घोषणा होती है उस पर राष्ट्र के नाम संदेश दिया जाता है। पर जो हालिया राष्ट्र के नाम संदेश प्रधानमंत्री महोदय ने दिया है वो इन दो तीन जो कैटेगरी है जो उसमें कहाँ ये फिट होता है, जो कि चुनावी भाषण मुख्यतः रहा है, जिसमें कि उस राष्ट्र के नाम संदेश में केवल एक तिलमिलाहट, बौखलाहट और विपक्षी दल कांग्रेस को केवल निशाना बनाया गया। उस जितना समय का वो पूरा राष्ट्र के नाम संदेश रहा है उसमें ज़्यादातर समय कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। और आप देखिए कि चालाकी देखिए उसमें राष्ट्र के नाम संदेश में क्या की गई है कि उसमें कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। केरल में हो चुका है,
पुडुचेरी में हो चुका है, असम में हो चुका है। अब जो है वोटिंग होनी है तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। राष्ट्र नाम संदेश में इन्हीं 3 राज्यों को, इन्हीं 2 राज्यों में जितनी पार्टियां विपक्षी सक्रिय हैं उन्हीं के नाम केवल लिए गए, उसके अलावा कोई नाम नहीं लिए गए। उन्होंने जो प्रधानमंत्री महोदय ने जो आरोप लगाया है ये महिला आरक्षण बिल पास न होने का, वो प्रमुख रूप से कांग्रेस पे लगाया, डीएमके पे लगाया, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पे लगाया जो बंगाल में सत्तारूढ़ है, डीएमके जो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है और जहां चुनाव भी होने हैं, और एक सपा पर लगाया क्योंकि सपा के भी जनाधार है समाजवादी पार्टी का। इन 4 विपक्षी दलों पर उन्होंने बार बार आरोप लगाया कि इनकी वजह से ये महिला आरक्षण विधेयक पास नहीं हो पाया है। और जो भी खलनायक है इस समय, पूरी कोशिश उनकी यही थी कि इन 4 पार्टियों को खलनायक साबित किया जाए ताकि इसका माइलेज हमको तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उनकी सत्ता, उनकी जो भाजपा उनकी पार्टी है प्रधानमंत्री महोदय की, उसको लाभ मिले। राष्ट्र के नाम का दुरुपयोग सीधा उसमें किया गया है और इसीलिए ये मांग या आवश्यकता महसूस की जाने लगी है कि राष्ट्र के नाम संदेश जो है अब वो केवल इन 2 को ही, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही इसका हक न दिया जाए, इसके अधिकार न दिया जाए। विपक्ष के भी नेता को, जो विपक्ष में, ऐसे तो विपक्षी पार्टियां कई हैं, पर उनमें भी अगर चयन किया जाए, इसको सीमित किया जाए तो नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में होते हैं, जो कि एक भारतीय संसद है जिसमें देश भर का प्रतिनिधित्व, देश भर के प्रतिनिधित्व का एक स्थल है, वो देश भर का प्रतिनिधित्व वो संसद कर रही है, उसमें जो विपक्ष का नेता है उसको कम से कम ये भी अधिकार उसको भी दिया जाना चाहिए कि वो भी राष्ट्र के नाम संदेश दे। और ये व्यवस्था कोई ऐसा, ये सुझाव, ये चीज़ें जो है कोई ऐसी मतलब बेतुका सुझाव नहीं है, ये इसका भी एक आधार है। कई लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया में की बात जो भी मैंने करी वो उसमें यही है, वहाँ पर अगर जो वहाँ का प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री होता है, उसको वहाँ पे नेशनल एडजस्ट करने का उसका भी एक अधिकार वो करता है। लेकिन उसके बाद जो है अपोजिशन लीडर जो होता है, नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता होता है, उसको भी राइट टू रिप्लाई का अधिकार है। मतलब वो भी जो है उसी प्रकार से आपका जितने जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर जो टीवी रेडियो जो सरकारी पैसे से, जनधन से चलते हैं या जनता के पैसे से चलते सरकारी प्रचार तंत्र, प्रचार संस्थाएं हैं, उस पे ही राइट टू रिप्लाई का भी ब्रॉडकास्ट होता है, पब्लिक ब्रॉडकास्ट उसका होता है, ताकि वहाँ की जनता दोनों पक्ष को सुन करके अपना मन बना सके कि वास्तविकता में कौन सही है कौन गलत है। और यही एक लोकतंत्र की बहुत बहुत खूबसूरत एक व्यवस्था है जो कि भारत में नहीं है। और प्रधानमंत्री के हालिया राष्ट्र के नाम संदेश को देख करके ये आवश्यकता और ज़्यादा महसूस होने लगी है कि भारत में भी ऐसा क्यों नहीं। क्योंकि भारत में स्थिति अभी वर्तमान में स्थिति क्या है कि प्रधानमंत्री जब चाहे राष्ट्र नाम संदेश तैयार देना बैठ जाएंगे, तुरंत जो है वो पूरे देश से कनेक्ट हो जाएंगे। और क्योंकि जो रेडियो टीवी इनकी पहुंच सुदूर ग्रामीण अंचल तक है, तो आपकी आवाज़ एकदम देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, ये आपको लाभ हो रहा है। वहीं विपक्ष की स्थिति देखिए तो विपक्ष को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हाँ, उसको कभी कभी सरकारी संस्थाएं जो जनता के पैसे चलने वाली जो संस्थाएं, जो प्रचार संस्थाएं हैं, आपकी PIB है, रेडियो है, दूरदर्शन है, टीवी प्रसार भारती है, इनमें उनको समय मिलता कब, जब चुनाव होते हैं। वो भी चुनाव के समय भी निर्वाचन आयोग, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो विभिन्न पार्टियों का समय अलॉट करता है। और उस समय अलॉट करने में भी जो बातें उसमें उसको कोई भी पार्टी जिसको भी समय अलॉट हुआ वो जो उस पब्लिक ब्रॉडकास्ट पे वो बोलना चाहेगा, तो उसको वो स्क्रिप्ट पहले से उसकी तैयार होनी चाहिए। और उस
स्क्रिप्ट का पहले जो है उसकी जांच होगी, चुनाव आयोग करेगा। उसमें वो देखेगा कि कोई किसी समुदाय के हमला वाला तो नहीं है, किसी किसी देश पर तो हमले वाली बात नहीं कही जा रही, कुछ और कोई ऐसी आपत्तिजनक बात तो नहीं है। पूरा स्क्रूटनी उस भाषण को होती है। तब उसको काट छाट करके उस पार्टी से कहा जाता है कि सब अब आप जो है रेडियो टीवी पर अपना पक्ष रखिए, केवल चुनाव के समय, बाकी कभी नहीं। तो ये जो स्थिति है, जो एक और उसके अलावा अगर विपक्ष अपनी बात कहे तो उसके लिए आजकल तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, रैली करे, चुनावी रैली, जनसभा करे, इन सब बात कर सकते। पर सरकारी जो प्रचार संस्थाएं हैं, आपके संसाधन, सरकारी प्रसार भारती, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इन पे वो नहीं कर सकता है। इन पे केवल अधिकार उन्हीं राष्ट्रपति का है और प्रधानमंत्री का है, जो कि जब चाहे जब उसका उपयोग कर सकते हैं, जो चाहे वो बोल सकते हैं। कोई इस पर वो नहीं कर सकता, कोई इस पर आपत्ति नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और जबकि ये दोनों जो प्रचार संस्थाएं हैं, ये भी जनता के पैसे से ही चल रही हैं। उसी पैसे का उपयोग जो है प्रधानमंत्री कर रहे हैं राष्ट्र के नाम संदेश दे करके। तो जब जनता के पैसे से ही ये आपके ये संस्थाएं जो हैं प्रचार की चल रही हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को यह अवसर देने के में क्या गुरेज है? सरकार को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? और अक्सर बात उठती है, चर्चा होती है, बहस होती है, पर यह बात बहस चर्चा के बाद वही कहीं दबी रह जाती है। पर अब क्योंकि दुरुपयोग की एक हद की जो दुरुपयोग की भी एक हद होती है, ये जो राष्ट्र नाम संदेश जो भी हालिया दिया गया, ये एक प्रकार से वो हद पार करने वाली दुरुपयोग हुआ है। इसीलिए इसमें जो भी जबकि मतलब ये बात हो रही है, उसी के लिए ये जब दुरुपयोग आगे बढ़ा है, तो वहीं पे स्थिति ये बढ़ती है। क्योंकि एक जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, उसमें बहुत ही बड़ा स्पष्ट है लोकतांत्रिक सिद्धांत। एक ये है कि समान अवसर, निष्पक्षता, बहुलवाद के खिलाफ जो है, मतलब आप जो इसको एक समान अवसर दीजिए, ये एक लोकतंत्र का तकाजा है। हम उसी के तहत ये बात की जा रही है कि अगर आपको ये अधिकार नेता प्रतिपक्ष को भी मिले तो इससे किसी को नुकसान नहीं होना। हाँ, बस सत्ता पक्ष की, प्रधान सेवक महोदय की मनमानी पर एक प्रकार से जो है अंकुश लगेगा। क्योंकि जब वो कुछ बात ऐसी उटपटांग बोलेंगे, अपनी एक जो सरकारी जो संस्था है उसको चुनावी मंच बनाएंगे, तो उनको हमेशा ये इस प्रकार के एक आभास रहेगा कि एक अभी नेता प्रतिपक्ष भी हमारी इन बातों को रिएक्ट कर सकते, जो कि उसको भी नेशनल ब्रॉडकास्ट पे वो भी चीज़ जाने वाली है। तो हो सकता है उनको इसका दुरुपयोग करने में, अपने भाषण में हल्का सा वो संयम बरतें और एक ऐसी स्थिति बनाए ताकि नेता प्रतिपक्ष जो है उनको मौका न लगे कि वो भी इनकी जो भाषण है उसकी एक छिद्रान्वेषण करे, उसका पोस्टमार्टम करे, और जनता फिर दोनों पक्ष को सुन करके प्रधानमंत्री को खुद के भाषण को एक हल्का माने। ये एक लोकतंत्र की ये सुविधा का ये भी लाभ हो सकता है। इसलिए अंत में एक मतलब हम लोग ये तर्क रख सकते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हम लोगों को सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को ही जनधन से चलने वाली जो संस्थाएं हैं, दूरदर्शन, आपके ये ऑल इंडिया रेडियो, इन सब का एक निष्पक्ष उपयोग दोनों को मिले, और दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों इसके निष्पक्ष उपयोग के हकदार भी हैं लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर बात की जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष को ये सुविधा मिले और उन दोनों के पक्षों की बात सुनकर जनता अपना मन बनाए। इसके लिए संसद में बहस की जाए, संसद में प्रस्ताव पारित किया, संसद में इसका एक प्रस्ताव कानूनी संशोधन किया जाए, और उसके अलावा प्रसार भारती को अधिक स्वायत्तता दी जाए, जो कि अक्सर मांग उठती रही है कि प्रसार भारती को निष्पक्ष, स्वतंत्र और अधिक स्वायत्तता मिलेगी तो हो सकता है वो अपने स्तर पर ही इस एक निष्पक्षता लाने के लिए
पक्ष सत्ता पक्ष विपक्ष को समान अवसर हर कार्यक्रम में जहां जरूरत है वहां उसको दे। तो ये एक अच्छे लोकतंत्र की यही एक पहचान हो सकती है और ये होना भी चाहिए। और अभी हालिया जो राष्ट्र नाम संदेश को के नाम पर जो एक दुरुपयोग एक सुविधा के किया गया है, उसके लिए अब ये संशोधन कहा जाए, कानून संशोधन कहा जाए, ये एक बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें दोनों पक्ष की आवाज़ जनता, देश की जनता को सुनने का एक अवसर मिले। यही एक आज की चर्चा का विषय है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,